दोस्तों नमस्कार। जीएमएस स्टडी जोन में आप सभी लोगों का फिर से वेलकम किया जाता है। आपको दिख रहा होगा आपके सामने एक बहुत अच्छा सा कलरफुल, ठीक है, यहाँ पर डायग्राम आपको कई ऊपर लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। तो सही समझिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे आज। पीरियोडिक टेबल के यहाँ पर डिटेल हम डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक टेबल क्या है, ठीक है। मेंडलीव, पहली बार जब पीरियोडिक टेबल आई, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कब आई, उसके क्या करैक्टर्स थे, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे। उसके बाद दूसरी जो पीरियोडिक टेबल आई उसको, जिसको कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, ठीक है, और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इन पर हम यहाँ पर डिटेल जो है डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको पूरी से पूरी जानकारी मिले। क्योंकि पीरियोडिक टेबल के स्टडी के बिना केमिस्ट्री जो है सीखना यहाँ पर इम्पॉसिबल है। क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि केमिस्ट्री की जो पूरी जो रीड है, यानी कि जो फंडामेंट है, वो जो है पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही डिपेंड है। तो पीरियोडिक टेबल की स्टडी जो है करना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल है क्या। देखो, पीरियोडिक टेबल जो है एक टेबुलर अरेंजमेंट है, टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ द केमिकल एलिमेंट। यानी कि जितने भी केमिकल एलिमेंट है उनको एक टेबल के फॉर्म में जो अरेंजमेंट करना ही बोला जाता है, जो है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं लिख के दिखाता हूँ, यानी कि जो है टेबुलर अरेंजमेंट, टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल यानी कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट। रूशियन केमिस्ट जो है, रूशियन केमिस्ट डिमेट्री मेंडलीव, ठीक है, कौन, डिमेट्री मेंडलीव, डिमेट्री मेंडलीव, डिमेट्री मेंडलीव पब्लिश्ड द फर्स्ट रिकॉग्निबल पीरियोडिक टेबल इन 1869। कब जो है, 1869 में जो है डिमेट्री मेंडलीव ने पहली बार पीरियोडिक टेबल जो है बनाई थी। रूशियन केमिस्ट्री थे डिमेट्री मेंडलीव, ठीक है। 1869 में जो इनने फर्स्ट टाइम जो है एलिमेंट को जो है अरेंज किया एक टेबल के फॉर्म में। तो पहली जो टेबल बनाई थी उसको पीरियोडिक टेबल जो फर्स्ट बार आई उसको बनाया मेंडलीव ने। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो 118 एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको एक टेबल के फॉर्म में लिखना ही क्या है, पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। यानी कि टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट। ठीक है, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है क्या, इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है। जैसा कि स्टूडेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है मेंडलीव से पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब डिमेट्री मेंडलीव जो थे, ठीक है, वो जो है रशियन केमिस्ट थे। ठीक है, इनको जो है मेंडलीव जो इनको जो है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जो किसको बोलेंगे हम, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है, तो आप लिखेंगे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो है डिमेट्री मेंडलीव, डिमिट्री मेंडलीव। ठीक है, डिमिट्री मेंडलीव रशियन केमिस्ट थे। 1869 में इन्हें जो है पहली बार पीरियोडिक टेबल बनाई थी, इसलिए इनको जो है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। ठीक है, अब जब इनने पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो उस टाइम ओनली 63 एलिमेंट आर डिस्कवर्ड। कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उस समय, केवल 63 एलिमेंट जो है डिस्कवर थे, 63 एलिमेंट आर डिस्कवर्ड। ठीक है, तो 63 एलिमेंट उस समय रिकॉर्ड थे। अब इनने जो पीरियोडिक टेबल बनाई, उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मास पे बनाई थी। ठीक है, और उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बनाई थी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इस पर भी हमने डिस्कस की है। अगर समझ में ना आए तो आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो उनने क्या किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एंड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, तो इनके अकॉर्डिंग उनने जो है पीरियोडिक टेबल बनाई थी। ठीक है, अब एटॉमिक मास, यानी कि हमारे एटॉमिक मास तो आप सब जानते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है,
इसको मोस्टली वैसे ग्राम में मेजर किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि एटॉमिक मास एक बहुत ही स्मॉल यूनिट है, ठीक है, मतलब बहुत ही छोटी जो है अमाउंट है, तो इसको इसके लिए एक अलग यूनिट बनाई गई, AMU, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अगर 1 है तो उसको H=1 AMU लिखा जाएगा। AMU मीन्स होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास। अब अगर हम बात करें आगे, मेंडली की जो पीरियोडिक टेबल की जो तीसरी जो प्रॉपर्टी थी, और भी आगे प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर वेरी रिएक्टिव। अब मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो है, जो हाइड्रोजन है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन है, दे आर वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हैं और बहुत ज़्यादा जो है कंपाउंड ये बना सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म कंपाउंड विद अदर एलिमेंट, बहुत सारे अदर एलिमेंट के साथ बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा अब इसने जो आगे इनने कहा, ठीक है, अब जितने मेंडली की जो पीरियोडिक टेबल आई उसमें 8 ग्रुप थे। कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप, ठीक है। अब 8 ग्रुप जो थे, अब 8 ग्रुप जितने जो 8 ग्रुप थे उनको जो है वर्टिकल कॉलम में रिप्रेजेंट किया गया, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ठीक है, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवन्थ ग्रुप और एट्थ ग्रुप, ठीक है। जो वर्टिकल कॉलम थे उनको उसने ग्रुप नेम दिया, क्या नाम दिया? वर्टिकल कॉलम को तो ग्रुप नाम दिया, ठीक है, ग्रुप नेम दिया। और जो हॉरिजॉन्टल रोज थे या हॉरिजॉन्टल रोज थे उनको उसने पीरियड्स नेम दिया, ठीक है, समझ में आ गया। जो वर्टिकल कॉलम थे उनको ग्रुप नेम दिया और जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उनको जो है उसने पीरियड नेम दिया, ठीक है। अब उसके बाद अब उन्होंने कहा, यानी कि जो मेंडलीव ने कहा कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट कंसिस्ट इन सेम ग्रुप, जितने भी सेम प्रॉपर्टी जिनके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम थे, ठीक है, उनको जो है उसने सेम ग्रुप में रखा। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और लिथियम के भी लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स दोनों जो है सेम केमिकल प्रॉपर्टी को शो करेंगे, तो अब इनको जो है उसने सेम ग्रुप में एग्जिस्ट किया, ठीक है। अब ये था मेंडलीव के बारे में। अब मेंडलीव की जो कुछ ड्रॉबैक्स भी थे कि वो किन की चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तब जाके हमारे पास जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई। अब ड्रॉबैक इसके ये थे कि यह जो है हाइड्रोजन की पोजीशन को जो है, यानी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को जो है ये सही ढंग से जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। कि जैसे हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको दिखेगा कि हाइड्रोजन जो है फर्स्ट पोजीशन पे रहेंगे, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, ठीक है। दूसरा इसकी ड्रॉबैक था पोजीशन ऑफ आइसोटोप इज नॉट एक्सप्लेन, यानी कि आइसोटोप की जो पोजीशन थी, आइसोटोप क्या थे, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। आइसोटोप आर दो एलिमेंट वेयर, तो आइसोटोप आर दो एलिमेंट इन विच सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, लेकिन जैसे हमारे पास हाइड्रोजन का आइसोटोप की हम बात करते हैं 1H1, 1H2, 1H3। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन के 1H1 भी हाइड्रोजन है जिसको हम प्रोटियम बोलते हैं, 1H2 भी हाइड्रोजन है इसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, 1H3 क्या है, ये भी हाइड्रोजन है लेकिन इसको हम जो है ट्राइटियम बोलते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक, इस हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन एटॉमिक मास सबके जो है 1 2 3 अलग अलग हैं, तो इसका मतलब एटॉमिक मास तो यहाँ पर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसको बोलते हैं आइसोटोप, ठीक है। अब तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी यहाँ पर इनके एटॉमिक नंबर को, यानी कि जो आइसोटोप हैं इनको जो है इनके लिए कोई भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इनकी पोजीशन कहाँ पर होगी, आइसोटोप कहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो दूसरा ड्रॉबैक ये हो गया। अब तीसरा ड्रॉबैक मेंडलीव का ये था कि मेंडलीव जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मेंडलीव कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी क्या होती है, जैसे हमारे पास ये सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम है, तो इसकी जो पोजीशन, मतलब इनके बाद एक के बाद जो दूसरा आएगा, जब तीसरा हमारे पास एलिमेंट आए, चौथा एलिमेंट आएगा, उनके जो फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टी हैं एक ग्रुप की जो सेम प्रॉपर्टी होती हैं, तो इसको भी ये जो है एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर पाया, तो ये यानी कि पीरियोडिसिटी को जो है मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है।
अब तीस इसका एक और ड्रॉबैक ये था कि जो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट थे उनको भी जो है सेम ग्रुप में रख दिया गया। ठीक है, कई सारे एलिमेंट ऐसे थे जैसे एल्युमिनियम हो गया और गैलियम हो गया, इनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टी कई जगह कई चीज़ों में जो है डिफरेंट थी, तो उनको भी जो है इसने अलग अलग एक ही ग्रुप में रख दिया। यानी कि डिफरेंट को इसने एक ग्रुप में रखा कई जगह पर और सेम को जो है अलग अलग ग्रुप में रख दिया, तो ये इसका मेन ड्रॉबैक थे। तो इसके कारण हमारे पास बाद में आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, इस पर हम डिस्कस करते हैं अब। तो दोस्तों अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो प्रपोज किया था 1913 में किया था। कब किया था? 1913 में। और किसने किया था? हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले ने हेनरी मोजले ने जो है 1930 में इसको प्रपोज किया था और इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक है इसमें जो खासियत क्या है इसकी, अब ये मैंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल आई उसके बाद जो मॉडर्न मोजले ने जो संशोधित यानी कि जो रिवाइज्ड पीरियोडिक टेबल है, उनने कहा कि जो भी एलिमेंट हैं या जो कोई भी एलिमेंट है या पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट रखे गए हैं उनकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नहीं है, वो जो है अकॉर्डिंग नंबर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है। तो उन्हें ये देखा इसमें जो फंडामेंटल एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ये मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास, यानी कि जो फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की वो एटॉमिक नंबर की है उसके अकॉर्डिंग है, यानी कि जो एटॉमिक नंबर जो है मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कंपेयर देन एटॉमिक मास के। ठीक है, उसके बाद दूसरा इन्हें कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर, यानी कि जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल में वो जो है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आप इसके मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल थी इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है इन पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, आप देखिए हमारे पास यहाँ पर टोटल 118 एलिमेंट थे जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी। 118 एलिमेंट थे। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल को जो है 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस, पी, डी एंड एफ में। ठीक है, अब 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, अब फर्स्ट के जो पहले इससे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो टोटल 118 एलिमेंट थे इनको जो है 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया। ठीक है, और 7 पीरियड में डिवाइड किया गया। 18 ग्रुप और 7 पीरियड दिख रहा होगा आपको। ये आप यहाँ पर जैसे जो 7 पीरियड्स थे, ठीक है, जो 7 पीरियड्स थे हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको पीरियड से बोला गया। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट पीरियड होगा तो फर्स्ट पीरियड हमारे पास यहाँ शुरू करते हैं। फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया और 7th पीरियड हो गया। ये तो हो गया 7 पीरियड। अब 18 यहाँ पर ग्रुप्स हैं। ठीक है, 1 से लेके 18 तक। ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स हैं। तो उसके बाद आगे हम देखेंगे जो 118 एलिमेंट हैं उनको जो है 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। 4 ब्लॉक वही एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, एस, पी, डी, एफ में। अब फर्स्ट के जो 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 और 2। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 और 2, यानी कि ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, इधर इतना। ठीक है, इनको जो है एस ब्लॉक बोला गया। क्या बोला गया? एस ब्लॉक, एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 और 2 एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब ग्रुप नंबर फर्स्ट एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है, यानी कि 2 ग्रुप है एस ब्लॉक में, 1 और 2। अब ग्रुप नंबर 1 के जो ग्रुप नंबर 1 है एस ब्लॉक एलिमेंट का जो फर्स्ट ग्रुप है, तो इनके एलिमेंट को कहा गया एल्किलाइन मेथड या एल्काली मेथड। ठीक है, एल्काली मेथड या एल्कलाइन मेथड। और जो ग्रुप नंबर सेकंड वाले जो एलिमेंट हैं, ठीक है, ये वाले दिख रहे होंगे आपको ये, और इनको बोला गया एल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट वाले को एल्काली मेटल, ठीक है, सेकंड वाले को बोला गया एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है,
अब अल्काली मेटल इनको क्यों बोला गया, देखो अल्काली मीन्स होता है बेस, ठीक है। अब बेस और एसिड बेस तो हमें पता है, जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है जिन्हें कंपाउंड में, उनको हम जो है बेस कहते हैं। इसका मतलब जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है दोनों एल्काली हैं। ये तो जो है हमारे पास एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ये अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, इनको जो है इसलिए जो है एल्काली अर्थ मेटल बोला गया। और ये दोनों जो है एल्केलाइन यानी कि बेस बना सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एल बेस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है ये बेस बनाएगा तो LiOH बना देगा, ठीक है। उसके बाद अगर सोडियम है ये भी बेस बनाता है NaOH, ठीक है। पोटेशियम KOH, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो बेरिलियम है ये भी बेस बना सकता है, मैग्नीशियम है ये भी बना सकता है MgOH का होल ट्वाइस बनाता है ये, ठीक है। कैल्शियम बनाता है CaOH का होल ट्वाइस। इसका मतलब ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड के जो जिनको हम S ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं ये दोनों जो है बेस बना सकते हैं, इसलिए इनको एल्काली मेथड और एल्काली अर्थ मेटल बोला गया। ये तो हो गया ग्रुप नंबर एस के। अब एस ब्लॉक के एलिमेंट, अब एस ब्लॉक के एलिमेंट को अब दूसरा इनको एस ब्लॉक के एलिमेंट क्यों बोला गया। अब इनका क्या खासियत ये होती है कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन एस ऑर्बिटल, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम दो का लिख देते हैं यहाँ पे, एक लिथियम का लिख देते हैं और एक सोडियम का लिख देते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और सोडियम का 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम लिखें 2 1 और इसका 2 8 1। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम लिख रहे हैं 1s2 2s2 2s2 यानी इसमें 1s2 और 2s1, ठीक है। यानी कि अगर लिथियम का हम लिखें, दोबारा लिख देते हैं, लिथियम 3 होता है, इसका 2 1 हो जाएगा, यानी कि 1s2 2s1, यानी कि पहले दो इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो 1s में जाएगा, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर हुआ, s ऑर्बिटल में। ऐसे सोडियम का अगर हम देखें, सोडियम का होता है 2 8 1 होता है, तो पहला इलेक्ट्रॉन 1s2 में जाएगा, दूसरे फिर 2s2 2 फिर 6 और 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका 3s में गया, इसका 2s में गया। इट मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन s ऑर्बिटल। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर s में इंटर कर रहा है तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। ये था एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमने बताया कि एक तो सारे मेटल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक के जो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ये सारे मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है। हाइड्रोजन इसलिए नहीं होता कि ऑल गैसेज आर नॉन मेटल, हम कहते हैं सारे जितनी भी गैसें हैं वो सब नॉन मेटल होती हैं। और जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में इंटर करता है, इसलिए इनको एस ब्लॉक बोलते हैं और ये जो है बेस बना सकते हैं, ठीक है। आप बाकी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, इन पर हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक तो इनके सारे मेटल होते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। एक तो सारे क्या हो गए एस ब्लॉक के एलिमेंट मेटल होंगे, ठीक है। दूसरा इनको अगर हम नाइफ से कट करें तो ईजिली कट हो जाते हैं, नाइफ कट विथ नाइफ, ठीक है। तीसरा ब्रिटल होते हैं, अब मेटल होंगे तो ब्रिटल यानी कि चमकीले होते हैं। और चौथा जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव आयन को शो करते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट है। अब उसके बाद इनकी जो कांस्टेंट बैलेंसी होती है, बैलेंसी फिक्स रहती है। जो एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं ये वाले, लिथियम हो गया हमारा ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। इन सब की जो बैलेंसी होगी, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की बैलेंसी 1 होगी और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, ठीक है, बेरियम, तो इनकी जो बैलेंसी होगी वो 2 होगी। यानी कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की बैलेंसी 1 होगी, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की जो है बैलेंसी 2 होगी, यानी कि एक फिक्स बैलेंसी है इनकी। तो ये है इनकी एस ब्लॉक के एलिमेंट की प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं अगली इनकी प्रॉपर्टी, यानी पी ब्लॉक के एलिमेंट किनको बोलेंगे, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक। अब ग्रुप नंबर 13 यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये है ग्रुप नंबर 13, ये 14 है, ये 15 है, 16 17 और 18। इतना एरिया जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट। इनको हम बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट,
ठीक है, अब इतना हमने पहले कवर कर लिया था एस ब्लॉक में, इतना हम कवर कर रहे हैं पी ब्लॉक में। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट हैं इनको जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट बोला गया। ठीक है, पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या है, इनमें मोस्टली जो एलिमेंट हैं वो नॉन मेटल हैं। मोस्टली जो एलिमेंट हैं वो तो क्या है, नॉन मेटल हैं। ठीक है, और कुछ मेटलॉइड भी हैं, जैसे आपको यहाँ पर, ठीक है, कुछ नॉन मेटल भी हैं, जैसे कार्बन है। ग्रुप नंबर 14 के जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हैं ये जो होते हैं नॉन मेटलॉइड होते हैं। ठीक है, कुछ मेटलॉइड हैं, कुछ नॉन मेटल हैं। और लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका जो है पी सबशेल में, पी ऑर्बिटल में जो है इंटर करेगा। अब जैसे हम एग्जांपल के लिए हम नाइट्रोजन एक एलिमेंट ले लेते हैं, बी ले लेते हैं बोरान, एक ले लेते हैं हम कार्बन ले लेते हैं, और एक एलिमेंट यहाँ से ले लेते हैं एल्युमिनियम। अब इनका अगर हम देखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में इंटर कर, जैसे बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है। बोरान का पहला के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद एल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा न 2, उसके बाद एल में जो है हमारे पास इसके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अगर इसका हम बोरान का अगर लिखें 1s2 2s2 2p1, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन 1s2 2s2 2p1 होगा। और कार्बन का अगर हम लिखें 1s2 2s2 2p2 ये होगा। उसके एल्युमिनियम का जब हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में इंटर कर रहा है, इसका भी पी में इंटर कर रहा है, इसका भी पी में इंटर कर रहा है, इसलिए इनको जो है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में इंटर करता है तो उसको जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट बोला गया है। ठीक है, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमने बताई आपको, एक तो कुछ मेटलॉइड भी होंगे, इसमें नॉन मेटल भी होंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में इंटर करेगा। ठीक है, उसके बाद जो आयनाइजेशन प्रॉपर्टी होती है इनकी, ठीक है, आयन बहुत ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है, जैसे क्लोराइड Cl निगेटिव आयन हो गया, फ्लोरीन निगेटिव मतलब F निगेटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद Br निगेटिव हो गया, बहुत सारे आयन ये बना सकते हैं। उसके बाद आयनाइजेशन की बहुत ज़्यादा नो, इसमें आप जो 18 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं पी ब्लॉक में, ये वाले ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको जो है नोबेल गैस एलिमेंट बोला जाता है, और या इनर्ट गैस एलिमेंट बोलते हैं, और या इनको हम जो है नॉन रिएक्टिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं। नॉन रिएक्टिव का मतलब ये किसी से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि इनके जो लास्ट सेल होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड रहते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब एलिमेंट मतलब कंपाउंड वही बनाते हैं, किसी रिएक्शन वही करते हैं जिनका लास्ट सेल जो है इनकम्प्लीट, यानी कि बैलेंस सेल में अगर इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट होते हैं तो वही जो है कंपाउंड बनाते हैं, दूसरे से रिएक्शन करते हैं। लेकिन इनका जो लास्ट सेल होता है यानी कि बैलेंस सेल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड रहता है, इसलिए जो है कोई भी जो है किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इनको नॉन रिएक्टिव, जीरो गैसेज, इनर्ट गैस या जो है नोबेल गैस बोला जाता है। ठीक है, 18 ग्रुप के एलिमेंट को ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है ये कोवलेंट कंपाउंड जो है ईजिली फॉर्म कर सकते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बना सकते हैं। और एसिडिक नेचर और ऑक्साइड, इनका जो एसिडिक नेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, एसिड बहुत ज़्यादा बनाते हैं, जैसे HCl बना सकते हैं, HBr बना सकते हैं। ठीक है, और ऑक्साइड बहुत ज़्यादा बनाते हैं, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे ऑक्साइड बना सकते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इनका बहुत ज़्यादा लो रहता है, क्योंकि ये गैसेज हैं, ईजिली बॉयल हो जाती हैं, ईजिली मेल्ट हो जाती हैं, मतलब इनका मेल्टिंग एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही लो रहता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये था हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट की। अब अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करें तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, तो दोस्तों अब बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, जो ग्रुप नंबर हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से लेके, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इतने, यानी कि ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के जो एलिमेंट होंगे इन सबको जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट बोला जाता है। कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होंगे? डी ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, अब डी ब्लॉक के एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, मोस्ट जो प्रॉपर्टी यानी कि जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल, अधिकतर एलिमेंट क्या हैं? मेटल्स हैं। ये भी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर मेटल, अधिकतर एलिमेंट जो है मेटल हैं। अब इनके एलिमेंट को जो है ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब ये जो है एक तो वेरिएबल बैलेंस को शो करते हैं,
वेरिएबल का मतलब इनकी बैलेंस कोई फिक्स नहीं है। जैसे हमने एस ब्लॉक और एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 1 और 2 की बात करी थी, तो वहाँ पर जो है उनकी बैलेंस फिक्स थी। जो ग्रुप नंबर 1 की बैलेंस 1 थी, 2 की बैलेंस 2 थी, लेकिन यहाँ पर जो है इनकी बैलेंस फिक्स नहीं है। जैसे स्कैंडियम की बैलेंस है, टाइटेनियम की है, बेरिलियम की है, क्रोमियम की है, मैग्नीज की है या फेरस की, इन सब की बैलेंस जो है वेरिएबल होती है। कभी ये बैलेंस 1 शो करते हैं, कभी 2 शो करते हैं, जो कभी जो है 3 भी 6 3 से लेकर 10 तक जो है शो कर सकते हैं, 6 तक शो कर सकते हैं, 7 तक शो कर सकते हैं। तो इनकी बैलेंस वेरिएबल होती है। और दूसरा ट्रांजिशनल एलिमेंट का मतलब ये भी है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट है, उन दोनों को जो है जोड़ने का काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेट जो बैलेंस है, मतलब जो एलिमेंट है वो मेटल होते हैं। दूसरा, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहता है, क्योंकि मेटल है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली समझ में आ ही रहा होगा कि ये हाई होंगे। ठीक है, तो ये हो गया डी ब्लॉक के एलिमेंट। जो हमारे पास नीचे आपको दो सीरीज दिख रही होंगी यहाँ पे, एक लैंथेनाइट, दूसरा एक्टिनाइट। ठीक है, अब लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज को हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट के जो एलिमेंट होंगे उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। तो हमारे पास जो दो सीरीज हैं लैंथेनाइट और एक्टिनाइट, इनको एफ ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये जो है एफ सब सेल में, यानी कि एफ ऑर्बिटल में, एफ सब सेल में इंटर करते हैं। ठीक है, अब डी ब्लॉक के एलिमेंट उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट होंगे तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एफ सब सेल में इंटर करेगा। और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है मोस्टली ये जो होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। कैसे एलिमेंट होते हैं? रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव इट मीन्स डेली लाइफ में हम इनका यूज बहुत कम करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर या और भी हमारे पास जो मिसाइल 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 इनमें जो है इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसलिए सारे एलिमेंट कैसे हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव रेज इनसे निकलती हैं। इसका मतलब जैसे रेडियो एक्टिव रेज आपने देखा होगा 3 टाइप की रेडियो एक्टिव रेज होती हैं। ठीक है, एक होती है अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, जो तो ये अल्फा, इन्हीं रेज के कारण इनको जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोला गया। और डेली लाइफ यूज में जो है इनका हम यूज बहुत करते हैं डेली लाइफ में, तो इसलिए ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। अब तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये हमारे पास जो है कुछ एस ब्लॉक की जो 4 ब्लॉक थे उनके एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद आता है कि हमारे मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है इसकी जो खास की पॉइंट क्या है। ठीक है, एक तो हमारे पास मेन की पॉइंट क्या है इसका, जो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो है पीरियोडिक टेबल बनाई गई है। ठीक है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि सेम जो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो सेम प्रॉपर्टी, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम जिनकी है उनको जो है सेम ग्रुप में जो है कंसिस्ट किया गया, यानी कि सेम ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, आइसोटोप के लिए भी फिक्स पोजीशन है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज फिक्स है, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स है, आइसोटोप की पोजीशन फिक्स है, आइसोटोप की पोजीशन फिक्स है, आइसो बार को भी इनने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। मतलब हर चीज़ जो है ए टू जेड जो है करेक्ट है अभी तक। तो ये मोजली ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी, इट इज़ वेरी वेल। तो ये था दोस्तों पीरियोडिक टेबल के बारे में। आई होप आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे अब इसके अकॉर्डिंग कि पीरियोडिक टेबल के बेस में जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, क्योंकि जो मौजली ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी अच्छी तरह जो है रिप्रेजेंट करती है। तो अगले हम बात करेंगे हाउ टू राइट एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर